शरह सूद में इजाफे के साथ स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 3% तक इजाफा कर दिया। शरह सूद में इजाफे से महंगाई का तनासुब 27 से 29% तक बढ़ने का इम्कान। ताजिर बरादरी ने हालिया महंगाई की लहर और शरह सूद बढ़ाने पर शदीद परेशानी का इजहार कर दिया। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 3% तक इजाफा कर दिया। शरह सूद में इजाफे से महंगाई का तनासुब 27 से 29% तक बढ़ेगा। ताजिर बरादरी ने हालिया महंगाई की लहर और शरह सूद बढ़ाने पर शदीद परेशानी का इजहार कर दिया है। आपको बता रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया गया है। शरह सूद में इजाफे पर ताजिरों का शदीद रद्द अमल सामने आया है। परेशानी का इजहार किया गया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जानिब से शरह सूद में 3% तक इजाफा कर दिया गया है। जैसे जो शरह सूद है वो 17% से बढ़कर 20% तक हो चुकी है। जैसे महंगाई जो है उसका एक नया तूफान जो है वो आएगा और जो शरह सूद बढ़ने के असरात हैं वो अभी से ही जाहिर होना शुरू हो चुके हैं। और इस पर जो छोटा कारोबारी तबका है उनका क्या कहना है। बासदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब बताइएगा, 3% तक शरह सूद जो है वो बढ़ने से कारोबार पर क्या असरात आएंगे, महंगाई का तनासब कितना बढ़ेगा, क्या कहते हैं? देखें, पहले ही जो 17% इन्होंने शरह सूद की थी तो इस वजह से मार्केट में जो है बिल्कुल मंदी का रुझान हो गया था। मार्केट में कारोबार ना होने के बराबर था। अब इन्होंने ये बढ़ाकर 20% कर दी है। तो मैं तो कहता हूँ इन्होंने यहाँ पर कारोबार ख़त्म कर देना है, लोगों ने बैंकों में पैसे डाल देने हैं। देखें, मार्केट में पैसा आएगा तो काम होगा, वरना यहाँ से अगर पैसा चले जाएगा तो दुकानदार तो फारिग हो जाएंगे। ये पहले ही दुकानदार जो हैं बिल्कुल परेशान थे। अब आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, आप देखें ये शरह सूद की वजह से महंगाई का तूफान पहले ही मौजूद था। अब ये 40% तक ये इसमें महंगाई में इजाफा हो जाना है। तो इनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जिससे जो है दुकानदार भी खुशहाली की तरफ आए और आम आवाम भी जो है ये महंगाई से मुतासर ना हो सके। जी बिल्कुल, ऐसी पॉलिसीज जो हैं वो बनानी चाहिए कि जिससे कारोबार भी चलते रहें, आम जो शहरी हैं उनको भी रिलीफ मिलता रहे और इस शरह सूद से बढ़ने से जो महंगाई का तनासब है वो 27% से 29% के आम आदमी जो है उसकी क़ुव्वत ख़रीद मुतासर होगी। और बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, छोटी लूम के बाद शटल लेस लूम भी स्क्रिप में बिकने के लिए आ गई है। 190 रुपए वाला लोहा मिकदार ज्यादा होने के बायस 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। लूम्स मालिकान का कहना है कि 12 लाख में खरीदी गई लूम आज 1.5 लाख रुपए तक लोहे में बेच रहे हैं। आपको बता रहे हैं, छोटी लूम के बाद शटल लेस लूम भी स्क्रैप में बिकने के लिए आ गई। 190 रुपए वाला लोहा मिकदार ज्यादा होने के बायस 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। लूम्स मालिकान का कहना है 12 लाख में खरीदी गई लूम आज 1.5 लाख तक लोहे में बेच रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहरान शदीद, लूम्स के बाढ़ में तब्दील। छोटी लूम्स के बाद ऑटो लूम्स भी स्क्रैप की शक्ल इख्तियार कर गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पावर लूम सेक्टर जो है इस वक्त सड़कों के ऊपर कटने लगा है। छोटी लूम्स के बाद अब एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्री की लूम्स भी जो हैं वो सड़कों पे आने लगी हैं। हमारे साथ वही खालिद रामे मौजूद हैं। रामे साहब, क्या किया जाएगा? हर तरफ एहतजाज, ऐसी फिजा नजर आ रही है। आप लोग भी ये प्लान कर रहे हैं कि बिला आखिर अब यही कह लीजिए हम भी सड़कों पर आके बैठ लिए जाएँ, ताकि अगर देखें शरह सूद 20% तक हो चुकी है। लोग तो पैसे निकालेंगे, बैंकों में रख के सुकून से खाएंगे, इन्वेस्टर तो भाग जाएगा यहाँ से। इन्वेस्टर आगे भाग गया है उस इन्वेस्टर के ना होने की वजह से, क्योंकि आपके सियासी हालात ही मुल्क को स्टेबल नहीं ना रहने दे रहे। आप फरवरी की एक्सपोर्ट की फिगर देख लें, 7% डिक्रीज़ है। आगे मार्च में ये डिक्रीज़ ही चलनी है। तो ये हमारे मुल्क के ऊपर नहुसत आ चुकी है। जब घर के बड़े ही आपस में लड़ लेते हैं, क्योंकि इस घर का बड़ा कोई रह नहीं गया। IMF ने आप पंजे गाड़ लिए यहाँ के ऊपर, तो इसका हालात यही होने थे। 32 लाख की 135 इंच की जो शटलेस लूम है वो आपने पिछले चौक में भी देखी। ये 85 इंच की लूम है 12 लाख रुपए की नई लूम, जो पुरानी लूम है स्विस टेक्नोलॉजी की लूम, ये बिक रही हैं आपको बताया 1.5 लाख रुपए की। तो ये क़यामत सुगरा है, इसको क़यामत बोलते हैं। जो आगे क़यामत आनी है वो तो क़यामत हमने नहीं देखी। ये क़यामत लिखी है कि इसके मालिक जो है वो कलाश हो गया, वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया। वर्कर बेरोजगार हो गए, जो गांव से कोई बकर से आया, कोई लिया से आया, कोई डीजी खां से आया, ये उन लोग इलाकों से ये लोग आते थे। तो वो सब लोग अपने घरों को चले गए हैं। ये सब बददुआएं दे रहे हैं।
हमें भी बददुआएं देने, फैक्ट्री मालकान को, हुक्मरानों को, और ये उन बददुआओं की वजह से आज ये एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हमारी यही दुआ है कि कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए, कोई जो हमारे कुव्वत साज फैसले करने वाले लोग हैं, वही को मुल्क के लिए कड़वा गोंद ले लें, ताकि पाकिस्तान आइन को भी छोड़ दे, पाकिस्तान को बचा लें। पाकिस्तान को भी छोड़ दें, क्योंकि बिल्कुल आइन तो वो है जिसमें मेरे ख्याल में हर एक को, मुझे, रामे साहब, सबको खाने का और जीने का बुनियादी हक हासिल है। लेकिन जिस तरफ जा रहे हैं हम, उस तरफ यकीनन तौर पर लोग एक दूसरे के अंदर के साथ गुत्थम गुत्था, और ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही कि हर कोई रोटी के लिए तरस रहा है, कोई आटे की लाइनों में लगा। तो यहाँ पावर लूम सेक्टर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पींगे झूलती पंजाबी मुटियार, चिरखा काटती खातून, पानी पर तैरते मुख्तलिफ मॉडल्स, एक्सप्रेस वे से मुल्हिका किनाल जश्न बहारा के रंगों में रंग गई। कहीं हल चलाते बैल तो कहीं शहर का तारीखी वर्सा घंटाघर नहर की खूबसूरती में इजाफा करने लगा। आपको बता रहे हैं, पींगे झूलती पंजाबी मुटियार, चरखा काटती खातून, पानी पर तैरते मुख्तलिफ मॉडल्स, एक्सप्रेस वे से मुल्हका कैनाल जश्न बहारा के रंगों में रंग गई हैं। कहीं हल चलाते बैल तो कहीं पर शहर का तारीखी विरसा घंटाघर नहर की खूबसूरती में इजाफा करने लगा है। आपको बता रहे हैं, पींगे झूलती पंजाबी मुटियार, चरखा काटती खातून, एक्सप्रेस वे से मुल्हिका किनाल जश्न बहारा के रंगों में रंग गई। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक्सप्रेस वे से मुल्हिका नहर कनाल मुकम्मल तौर पर जश्न बहारा के रंगों में रंग चुकी है। हर तरफ हमें मॉडल्स नज़र आते हैं। नहर की सतह पर तैरते मुख्तलिफ मॉडल्स, कोई गुड़िया का मॉडल तो कहीं पंजाब के मुटियार का मंजर पेश किया जा रहा है, तो कहीं शहर के तारीखी विरसा घंटा घर का मंजर बनाया गया है, मॉडल बनाया गया है, जो कि शहरियों की सड़क से गुजरने वाले जो लोग हैं उनकी तवज्जो अपनी जानी मबजूल करवाते नज़र आते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। सर, जश्न बहारा है, इंतहाई खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवाएं हैं, रंग बिरंगे रंग है, यहाँ पर क्या कहेंगे? जी, हम भी इधर वॉक करने आए थे, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा सजाया है, तो देख के खुशी होती है। रात को भी हम प्लेस पे बच्चों को भी लेके आए थे, काफ़ी लाइटिंग भी इन्होंने की है माशाल्लाह। तो रात को लाइटिंग भी की गई है। सर, आप भी बताइएगा, रात को अगर लाइटिंग है तो फिर तो और ज़्यादा मंजर खूबसूरत हो जाता हो। सर बिल्कुल, रात को अगर हम सब फैमिलीज़ के साथ आए भी थे, अगर आप भी आएंगे तो पूरे फैसलाबाद को भी मैं कहूँगा वो आएँ देखें। ये तमाम मॉडल्स हमारे पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ टॉम जो है उनको अक्कासी कर रहे हैं, वो यहाँ पे आएंगे। हमारे आने वाले जो बच्चे नस्लें, उन्हें पता चलेगा कि हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो एज आ मॉडल यहाँ पे पेश की गई हैं। और ये ऑल क्रेडिट जाता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है, और हम चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ मज़ीद होती रहें। अच्छा सर, आप बताइएगा, किताबों में पढ़ते तो हैं चीज़ें, और वो चीज़ें हम जब देखते हैं बजाते खुद, अब यहाँ पे मॉडल बनाए गए हैं, खूबसूरत मॉडल हैं, तितलियाँ हैं, परिंदे हैं, गुड़िया है, तो जब देखने वाले हैं कैसा महसूस होता है शहरियों को? ये बहुत अच्छा महसूस होता है। ये पंजाबी की सकाफत जो है वो दिखाई गई है इसमें। रात को ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर लगता है, बच्चे बड़े सभी लोग यहाँ पे आके ना एंजॉय करते हैं, और इसका ये बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने ये किया है ना, ये नहर के ऊपर ये फूल पत्तियाँ, ये जो पंजाबी सखावत है, ये सब दिखाई गई है। बिल्कुल, सब कुछ दिखाया गया है, और एक मुनफरिद और खूबसूरत मंजर पेश कर रही है नहर। एक्सप्रेस वे से मुल्क का जो नहर है, एक तवील एंडिंग तक इसको मुख्तलिफ पॉइंट्स को मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, डेप्यूटी कमिश्नर अली अनान कमर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान, सीओ एजुकेशन और सीओ FWMC के हमरा जश्न बहारा के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं। आइए आपको लाइव लिए चलते हैं। में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स हैं, इंडस्ट्री के स्टॉल्स हैं, खाने के स्टॉल्स हैं। वहाँ पे हम एक पेट शो भी करेंगे, और इसके अलावा हम म्यूज़िक का और मौसीक़ी का मतलब वहाँ पे भी कर रहे हैं। हमारा जो ये वेन्यू है, यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम 4 से 5 म्यूज़िकल नाइट्स देंगे, जिसके अंदर अच्छे लेवल के सिंगर्स हैं। मैडम नताशा हैं, आयमा बेग हैं, साहिर अली बग्गा हैं, और एक क्वालिटी नाइट भी रखी गई है जो कि शेर मियां दास साहब करेंगे। इसके अलावा इसी वेन्यू पे इकबाल स्टेडियम में हमने एक कबड्डी मैच भी इनॉग्रेट किया, और वो वहाँ पे जितने भी हमारे पाकिस्तान लेवल के प्लेयर्स हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को इन्वॉल्व किया है, वहाँ पे हमने टेंट पैकिंग का एक इवेंट रखवाया है जो कि 3 दिन चलेगा, जिसमें कम व बेश 1500 घोड़े 3 दिन में शिरकत करेंगे। और रिक्वेस्ट भी की है गवर्नर साहब से कि वो भी वहाँ पे शामिल हों, और शायद CM साहब वहाँ पे खुद भी आएँ। 12 की जो रात है
जो कि हमारी फाइनल रात है 12 की रात को, इस वेन्यू पे हम एक पूरा फेस्टिवल कर रहे हैं। उस फेस्टिवल के अंदर हमने ना सिर्फ एक मौसीकी की नाइट तो रखी है, बल्कि उससे पहले हमने एक 2-2.5 घंटे की पूरी परेड यहाँ ऑर्गेनाइज़ की है, जिसके अंदर हम फैसलाबाद शहर का सबसे बड़ा झंडा, एक तारीखी गाड़ी जिसके अंदर कायद आज़म साहब खुद बैठे हुए हैं, उसकी नुमाइश करेंगे। हम यहाँ पे पुलिस की, जेल की, 1122 की, सिविल डिफेंस की परेड करवाएंगे। स्कूल के बच्चों के टैबलो शामिल किए जाएंगे। स्पेशल बच्चों को जो कि हमेशा इग्नोर किया जाता है, उनका हमने स्टेज परफॉर्मेंस रखी है। हमने लाहौर शहर से डांसिंग हॉर्सेस मंगवाए हैं, हमने मुल्तान से झूमर पार्टियाँ मंगवाई हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिस्ट जो कि कोई फायर ईटर्स कहते हैं, कोई डांस ग्रुप्स हैं, कोई ढोल का ट्रूप्स है, वो सारे जो है इस स्टेडियम के अंदर अपनी नुमाइश करेंगे और लोगों को अपना फ़न दिखाएंगे। मकसद इस सारे का ये है कि हम लोगों को एक तफरी देना चाहते हैं। एक माहौल है जिसमें टेंशन ज़्यादा है, जिसके अंदर अपना स्ट्रेस है ज़्यादा हुआ है, तो जश्न बहारां के थ्रू हम एक रिलीव और एक लोगों को एक तफरी का मुकाम देना चाहते हैं। स्पोर्ट्स की मैंने बात की, स्पोर्ट्स के लिए हमने यहाँ पे मैराथन एक ऑर्गेनाइज़ की है, हमने यहाँ पे साइकिल रेस ऑर्गेनाइज़ की है, एक इंटरनेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट अभी चल रहा है इस वक्त एज वी स्पीक, वो चल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर हमने ये जो ग्रे हाउंड रेस है वो रखवाई है। तो जो एक्टिविटी जिससे फैसलाबाद एसोसिएटेड है, जो फैसलाबाद में जो गेम्स होती हैं, हमने उनको भी शामिल किया है। हमने म्यूज़िक नाइट भी दी है और आखिर में इस सब को ख़त्म करने के लिए हमने एक बहुत अच्छा फायर शो भी रखा है, जो कि इसी ग्राउंड से फायरवर्क्स किए जाएंगे रात को जब ये सारा म्यूज़िकल नाइट ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है। और हाँ, एक चीज़ रहेगी, कनाल जो हमारी मेन एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर फ्लोट्स लगाए गए हैं, वहाँ पे लाइटिंग की गई है ताकि पूरा हफ्ता 10 दिन जो है वो शहर जो है जगमग हो। इसके अलावा शहर की सफाई की जा रही है, शहर की मेन स्ट्रीट लाइट्स को ऑन किया जा रहा है, जगह जगह लाइटें लगा के शहर को चमकाया जा रहा है ताकि रात को खूबसूरत रंग नज़र आए। तो कोशिश ये है इंतज़ामिया की और सीएम साहब की, हमारी गवर्नमेंट की, कि हम ये सारा इवेंट लोगों की तफरीह के लिए किया जाए। ये भी इतराज़ आ सकता है, सोचा जा सकता है जी इस पर खर्चा हो रहा है, इस पर गवर्नमेंट का खर्चा नहीं हो रहा। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये सारा का सारा जो है ये फैसलाबाद के जो हमारी जो लोग हैं, डोनर्स हैं, जो हमारे मुखैर हज़रात हैं, उनके थ्रू कंट्रीब्यूशन के थ्रू हो रहा है। तो आई एम थैंकफुल टू देम एज़ वेल। फैसलाबाद की जितनी इंडस्ट्री हमें सपोर्ट कर रही है, जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं आप तब मीडिया चैनल्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्रमोशन में हमारी हेल्प की है। तो ये मकसद सिर्फ बात करने का ये था कि गवर्नमेंट का एक अच्छी कोशिश कर रही है, इसमें हमारा साथ दें। पब्लिक के लोग आएँ, आप लोग आएँ, इसको देखें, इसको एंजॉय करें। और जो शहर के अंदर जो हम करना चाहते हैं कि एक तफरीह का माहौल पब्लिक को देना चाहते हैं, उसमें उस माहौल को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करें। आपके कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। बहुत शुक्रिया। जो पार्टिसिपेंट्स हैं मुख्तलिफ खेलों में जो हिस्सा लेंगे लोग, जी हौसला अफजाई के लिए कोई इनामात वगैरह भी रखें आप? जी बिल्कुल जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, ये कोई भी इवेंट हो, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, खा वो पेट शोज़ में हैं, खा वो साइकिलिंग के हैं, खा वो मैराथन रेस में हैं, इवन जो स्कूल के जो टैबलों के बच्चे आ रहे हैं, सिविल डिफेंस के जो लोग आ रहे हैं, हर एक को हम पे कर रहे हैं। ये हम किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, मजबूरन नहीं ला के इसको खड़ा करेगा, सिर्फ वो एक्सरसाइज करेगा दौड़ कर चला जाएगा। तो एवरीबडी इज़ बीइंग पेड। और ये है कि हमने इनामात रखे हैं, हमने ट्रॉफियाँ रखी हैं, हमने शील्ड्स रखी हैं, हमने सर्टिफिकेट रखे हैं लोगों के लिए, ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो सके। जी जनाब। जनाबा रोड के ऊपर आपने एनक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया था, 1 घंटे बाद दोबारा फिर वही उसी तरह दोबारा हो गया। आटो बाजारों का हाल देख लें, सारा जंजाल पूरा बना हुआ है, कोई भी स्ट्रीट है, गली है, गोल बाजार है, रोड नक्शे सारा दिन खड़े रहते हैं। अगर हम आटो बाजारों में थोड़ा सा फोकस कर लेते, जो हमारा तारीखी सनती शहर जिसकी पहचान है जी, तो ज़्यादा बेहतर नहीं था, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। थैंक यू वर्मा जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, बाज़ार बिल्कुल मेरी नज़र में है और उसमें जो सबसे बड़ा इशू है पार्किंग का इशू है। पार्किंग प्लाजा जो है हमारा एक तैयार हो गया, बिल्कुल ये जो कचहरी बाज़ार के सामने। इंशाल्लाह ताला जैसे हम इस इवेंट से फारिग होंगे, हमने उस पार्किंग प्लाजे को ओपन करना है। और ये खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं, थाना चक जुमरा में सिगरेट के 2 पैकेट चोरी होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चक 106 के बिशारत अली ने रेस्क्यू 15 पर 2 पैकेट सिगरेट चोरी की कॉल की। पुलिस ने कॉल मौसूल होते ही अपनी मुद्दईयत में चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। दरख्वास्त मौसूल न होने पर ASI आतिफ ने मुद्दई बनकर मुकदमा दर्ज किया। चोरी होने वाले सिगरेटों की मालियत 600 रुपए बताई जाती है। नौबत यहां तक आ पहुंची, थाना चक झुमरा में सिगरेट के 2 पैकेट चोरी होने का मुकदमा दर्ज। चक 106 के बिशारत अली ने रेस्क्यू 15 पर 2 पैकेट सिगरेट चोरी की कॉल कर दी।
पुलिस ने कॉल मौसूल होते ही अपनी मुद्दत में चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। दरख्वास्त मौसूल न होने पर एएसआई आतिफ ने मुद्दई बनकर मुकदमा दर्ज किया। चोरी होने वाले सिगरेटों की मालियत 600 रुपए बताई जाती है। सिगरेट चोरी का मुकदमा दर्ज। थाना चक झुमरा के इलाका चक 106 में सिगरेट के 2 पैकेट्स चोरी हो गए। शहरी बिशारत अली ने रेस्क्यू 15 पर 2 पैकेट सिगरेट चोरी की कॉल की। पुलिस ने कॉल मौसूल होते ही अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। एएसआई आतिफ ने मुद्दई बनकर मुकदमा दर्ज किया। चोरी होने वाले सिगरेटों की मालियत 600 रुपए बताई जाती है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताएगा ये सिगरेट चोरी के मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से हर छोटी बड़ी वारदात का मुकदमा दर्ज करने के बाद नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि फैसलाबाद के थाना चक झुमरा में 2 सिगरेट के पैकेट चोरी होने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 106 जीन बे के रहायशी बशारत अली की जानिब से रेस्क्यू 15 पर कॉल की गई थी कि उसकी दुकान से सिगरेट के 2 पैकेट नामालूम चोर चोरी करके फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। पुलिस मौका पर पहुंची। मुतासरा शहरी बशारत को दरखास्त देने का भी कहा गया, मगर उसकी जानिब से दरखास्त जमा नहीं करवाई गई, जिस पर थाना चक झुमरा के एएसआई आतिफ ने अपनी मुद्दत में 2 सिगरेट के पैकेट चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया और जो सिगरेट के पैकेट चोरी हुए उनकी मालियत सिर्फ 600 रुपए बताई जाती है। दूसरी जानब झुमरा पुलिस का यह कहना था कि आला पुलिस हुकाम की जानब से हर वारदात का मुकदमा दर्ज करने के हुक्म पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका यह भी कहना था कि सिगरेट के 2 पैकेट चोरी करने वाले मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी शुक्रिया तैयब, अपडेट कर रहे थे। बता रहे थे तैयब बता दें थाना चक झुमरा में सिगरेट के 2 पैकेट चोरी होने का मुकदमा दर्ज हुआ है। चक 106 के बिशारत अली ने रेस्क्यू 15 पर 2 पैकेट सिगरेट चोरी की कॉल कर दी है। पुलिस ने कॉल मौसूल होते ही अपनी मुद्दत में चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपडेट्स आपने जानी, आपको बताएं महकमा सेहत फैसलाबाद में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में आया की भर्तियों में मुबैना रिश्वत लेकर भर्ती करने का इल्जाम। महकमा सेहत के एक ऑफिसर ने 1.5 लाख रुपए वसूल करके आया को भर्ती कराया। मजीद 50,000 रुपए मांगने पर राज फाश हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ ने नोटिस लेकर मामले की तहकीकात करने का हुक्म दे दिया। बात करेंगे आजादार हुसैन से। आजादार बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा सेहत की जानिब से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत 37 बुनियादी मराकज़ सेहत में 74 आया जो है वो पिछले दिनों भर्ती की गई थी और ऐसे में एक आया की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने जो है वो 1.5 लाख रुपए लेके जो है वो उसे भर्ती कराया और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से मजीद 50,000 रुपए एक और अफसर के नाम पे जो है वो मांगे जा रहे हैं। और इस सिलसिले में जो CEO हेल्थ हैं डॉक्टर काशा महमूद कंबो, हमारी उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि आया जो थी वो उनके पास पेश हुई है और इस सिलसिले में CEO हेल्थ का ये कहना है कि वो इस मामले की जो है वो इंक्वायरी करवाएंगे और अगर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने पैसे आया से वसूल किए हुए तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त किस्म का एक्शन लिया जाएगा। और इसके साथ साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने अगर ऑफिसर के नाम से मजीद पैसे भी मांगे हैं तो उस हवाले से जो है वो तहकीकात करवाई जाएंगी, तो इस हवाले से जो है इंक्वायरी की जाएगी और जुर्म साबित होने पर बहुत शुक्रिया आजादार अपडेट करने के लिए। DHDC सेंटर जंग में डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक का अमल शुरू हो गया। तस्दीक के लिए आने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुश्किलात का सामना है। DHDC सेंटर में लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए बैठने की जगह कम पड़ गई है। लेडी हेल्थ वर्कर्स जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने पर मजबूर हो गई हैं। आपको बता दें DHDC सेंटर जंग में डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक का अमल शुरू। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में DHDC सेंटर में लेडीज हेल्थ वर्कर की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का अमल था वो शुरू किया गया है, लेकिन कुछ अर्सा से इस अमल का प्रोसीजर शुरू था। ताहम वहाँ पर बदनज़मी देखने को मिली है। वहाँ पर ख़वातीन के लिए बैठने के लिए मुनासिब जगह ना होने की वजह से जो लेडी हेल्थ वर्कर है वो ज़मीन पर बैठ कर अपनी बारी का इंतज़ार करने पर मजबूर है, जबकि इससे कबल भी जो है वो मुतअद्दिद बार 41 की जानिब से निशानदेही करवाई गई है कि DHDC में जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए जो मुनासिब इंतजाम हैं वो नहीं किए जाते। खासतौर पर अगर वहाँ पर बात की जाए सहूलियात की तो ना ही तो वहाँ पर उन्हें कोई पीने के साफ पानी की सहूलत मैसर है और ना ही उनके लिए अच्छी बैठने की जगह वहाँ पर फराहम की जाती। जी वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग में मरीजों को सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी। डिजिटल एक्सरे के लिए नया CR सिस्टम लगा दिया गया।
बात कर लेते हैं वसीम अजीज से, ही हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेड जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीजों को सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। एमएस डॉक्टर इर्तज़ा शाह की जानिब से जो है वो डिजिटल एक्सरे का जो मज़ीद उसमें इजाफा किया गया है। इससे कबल एक CR मौजूद था, अब जो है वो उसमें मज़ीद एक और का इजाफा किया गया है। इस बारे में मज़ीद पूछते हैं। सर बताइएगा, इससे मरीजों को किस कदर जो है वो फ़ायदा हासिल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक बिग पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम डील कर रहे हैं। ना सिर्फ मेडिको लीगल एक्सरेज डील होते हैं, बल्कि रूटीन की जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो भी यहीं पे डील होती हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने जब विज़िट किया है तो उनका ये विजन था, उनकी ये सोच थी कि लोगों को हॉस्पिटल जो स्टे है वो मिनिमाइज़ किया जाए ताकि उनको ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े। हमारे पास जो CR सिस्टम के अलावा एक कन्वेंशनल एक्सरे था, उस पर ज़ाहिर है फिक्सेशन और डेवलपिंग में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो एक अदर जो है वो CR सिस्टम हमने लॉन्च किया है ताकि पेशेंट्स का वक्त भी बचे और जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा बेहतर आए। सर इसमें उनको किसी कदर कोई फीसेस अदा करनी पड़ेंगी या कोई उनको दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? नहीं, एक तो ये है कि कन्वेंशनल एक्सरे में तकरीबन जो है वो आधा घंटा से लेकर 1 घंटा तक लग जाता है जो उसकी डेवलपिंग और फिक्सेशन वगैरह होती है, जबकि इस सिस्टम में तकरीबन 15 मिनट का गैप होता है जिसमें आपको फिल्म मिल जाती है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मरीजों को कम वक्त में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। जंग में खाद डीलर्स और इंतजामिया के माबैन डेडलॉक बरकरार है। खाद की काश्तकारों तक तहसील मुतवातिर 10वें रोज भी बंद रही। काश्तकार तंजीमों ने सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, खाद डीलर्स और इंतजामिया के दरमियान जो है वो डेडलॉक का सिलसिला ताहाल बरकरार है। 10वें रोज़ भी जो है वो खाद की तरसील काश्तकारों से बंद है। इस हवाले से काश्तकार तंजीमों की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मेरे सदर किसान इत्तेहाद जो है रमज़ान और उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसे देखते हैं यहाँ पे काश्तकारों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इस खाद की अदम तरसील से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमेशा किसानों की आवाज़ बनते हैं। तो अब जो हमें फर्टिलाइज़र का प्रॉब्लम है कि 11वां 12वां रोज़ हो चुका है कि फर्टिलाइज़र के डीलर हजरात ने हड़ताल की हुई है। ये किसानों की फसलात को नुकसान हो रहा है। अब मक्की काश्त हो रही है, उसमें यूरिया, DAP और बाकी खादों की ज़रूरत है जो कि वो नहीं प्रोवाइड हो रही, नहीं दस्तयाब। तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और डिस्ट्रिक्ट के इंतज़ामिया को और सूबाई निगरान सेटअप से, किसान कम्युनिटी की तरफ से उनसे गुजारिश है कि वो फिलफौर हड़ताल ख़त्म करवाएं और किसानों को यूरिया और बाकी खादें प्रोवाइड करवाएं, वरना हम सोमवार या मंगल वाले दिन किसान तंजीमें भी, किसान भी रोड पे सरापा एहतजाज होंगे। सदर किसान बोर्ड जो है वो हाकिम खान सर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, जैसे उन्होंने बताया कि एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाएगा, क्या समझते हैं किसान जो है वो इसके सूरत हाल से कितना परेशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया 41। आज जो हम यहाँ खड़े हैं, हम बहुत ही अपनी मुश्किल में यहाँ खड़े हैं क्योंकि किसान के साथ जो जुल्म हो रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हम किसानों ने यह तैयार कर लिया है कि अगर हमारे साथ इंतज़ामिया और खाद डीलर तामुन नहीं करते, अपनी हड़ताल को ख़त्म नहीं करते, तो हम भी सड़कों पर आने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह हम आकर इंतज़ामिया को भी बताएंगे कि हम किसान कितने मजबूर है। हम जंग की इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं, ख़ास तौर पर DC साहब को, कि वो इस मसले को सीरियस लें और इसके जो भी असरात निकलते हैं उन पर अमल करें। तो हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ना तो बिजली के बिल हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ना हमें तेल को कोई अच्छी कीमत में मिल रहा है, और इसके बाद जो खाद है वो फसल को काश्त करने के लिए दी जाती है, ना कि वो खाने की है। तो जब फसल को काश्त के वक्त खाद न मिलेगी तो वो फसल कैसे अच्छी होगी। तो हम गुजारिश करते हैं फेडरल इंतज़ामिया से और मकामी जो पंजाब की हुकूमत है, ख़ास तौर पर वज़ीर आला साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और अपने कमिश्नर फैसलाबाद से और DC जंग से, कि वो इस मसले को फिलफौर हल करें, वरना हम इंशाअल्लाह 2, 3, 4 दिनों में सड़कों पर होंगे और DC ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे।
अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंगी तहसील अहमदपुर सयाल में जुडिशल अफसरान की रिहाइश गाहों की मरम्मत के लिए खसूसी फंड्स जारी। रिहाइश गाहों की मरम्मत पर 91 लाख रुपए से ज्यादा लागत आएगी। प्रोजेक्ट पर काम रवा माली साल के दौरान ही शुरू किया जाएगा। खस्ता हाल रिहाइश गाहों के बायस मुकीम जुडिशल अफसरान को शदीद मुश्किलात का सामना था। आपको बताएं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तामीराती काम इल्तिवा का शिकार हो गए हैं। तालीमी बोर्ड की सिक्योरिटी चेक पोस्ट और रेस्ट रूम की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। स्कीम के लिए 2 करोड़ 82 लाख के फंड्स मंजूर हो गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद तालीमी बोर्ड के तमीराती काम इल्तवा का शिकार हैं। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड की चेक पोस्ट और रेस्ट रूम की तमीर और मरम्मत के लिए 2 करोड़ 82 लाख के फंड जो है वो जारी किए गए। बिल्डिंग हकाम की जानब से इस स्कीम को रवां साल अप्रैल में मुकम्मल किया जाना था। इस स्कीम के लिए तमाम तर फंड जो है वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से ताहाल स्कीम पर काम मुकम्मल न किया जा सका और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से स्कीम की तकमील के लिए मजीद जो है वो वक्त मांग लिया गया है। स्कीम को 10 माह में मुकम्मल करना था और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से अभी मजीद जो है वो 5 माह का वक्त और मांग लिया गया है, जिसकी वजह से ये तमीराती काम इल्तवा का शिकार हैं। और फैसलाबाद तालीमी बोर्ड में जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट और स्टाफ के लिए रेस्ट रूम की तमीराती काम थे, जिसके लिए जो तालीमी बोर्ड की जानब से 2 करोड़ 82 लाख के फंड जारी भी किए गए और कॉन्ट्रैक्टर्स के पास फंड्स भी मौजूद हैं, लेकिन ताहाल तमाम जो तमीराती काम हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। और इसी तनाज़ुर में जो है वो एक्सिन की जानब से ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद से इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग की तामीर और तरक्की के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की सदारत में जायजा इजलास। शहर में मुजव्वजा तरक्याती मंसूबों पर महकमाना पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तरक्याती मंसूबों के PC1 की तरजीही बुनियादों पर तैयारी पर जोर दिया गया। आइंदा 1 माह में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह की कोशिशें की जाएंगी। आपको बता रहे हैं, जंग की तामीर और तरक्की के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की सदारत में जायजा इजलास। शहर में मुजव्वजा तरक्याती मंसूबों पर महकमाना पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तरक्याती मंसूबों के PC1 की तरजीहाती बुनियादों पर तैयारी पर जोर दिया गया है। आइंदा 1 माह में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह की कोशिशें की जाएंगी। आपको बता रहे हैं, जंग के हवाले से तामीर और तरक्की के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की सदारत में जायजा इजलास हुआ। शहर में मुजव्वजा तरक्याती मंसूबों पर महकमाना पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तरक्याती मंसूबों के PC1 की तरजीहाती बुनियादों पर तैयारी पर जोर दिया गया है। आइंदा 1 माह में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह की कोशिशें की जाएंगी, ऐसा कहना है DC का। आपको बता रहे हैं, तरक्याती मंसूबों के PC1 की तरजीही बुनियादों पर तैयारी पर जोर। कमिश्नर की सदारत में जायजा इजलास किया गया। अब आपको बताएं, चेन्योट में हॉकी स्टेडियम रोड सैटेलाइट टाउन की सुनी गई है। सिटी 41 की बार बार निशानदही पर और अहले इलाका के एहतजाज काम आ गए हैं। अरसा दराज से टूटे रोड पर काम शुरू करवा दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। आज चिन्योट में गला मंडी से मुस्सिल हॉकी स्टेडियम रोड की काफी अरसे बाद सुनी गई है। MNA कैसर अहमद शेख के फंड से इस रोड की तामीर शुरू हो गई है। तकरीबन 1065 फुट का ये रोड है, जिसको टफ टाइल के साथ बनाया जा रहा है। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। काफी अरसे से ये परेशान थे, बार बार हम भी निशानदेही कर चुके थे और अब इसको बनाया जा रहा है। उनके तासरात जानते हैं। कितने अरसे बाद इसको बनाया जा रहा है, तो जो काम हो रहा है उसमें मुतमिन है? काम बिल्कुल सही हो रहा है, हम इसमें मुतमिन है और तकरीबन 8-10 साल के बाद ये रोड बन रहा है। इससे पहले बहुत ज्यादा गर्दो गुबार थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, माल था। बेहतरीन काम हो रहा है, रोड सही बन रहा है। सही हो रहा है जी काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम खास करके शेख साहब का बड़ा शुक्रगुजार हैं कि वो उन्होंने हमारी ये जो तकलीफ थी इसको ख़त्म कर दिया है। कितने अरसे से ये खस्ता हाल था? अरसा 10 साल से ये खस्ता हाल था। आप लोगों ने काफी एहतजाज भी किए हैं? सर बड़ी तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी। यहाँ से बच्चे स्कूल कॉलेज सरकारी इदारे जितने भी हमारे हैं, कम से कम 10 से 15 यहाँ पे सरकारी इदारे हैं, नीम सरकारी, जिनकी आमदोरफ्त इसी रोड से है।
कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, उससे भी बात करते हैं कितनी लागत आ रही है इस पे, कितना ये इसका वाया जिसको बनाया जा रहा है। जी भाई, इसकी चौड़ाई जो है वाया इसका टोटल लंबाई है 1165 फुट और इसकी चौड़ाई है 20 फुट 9 इंच और ये तकरीबन 65 से 70 लाख के अमाउंट पर ये रोड बनाया जा रहा है। मयार इसका सही बना रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह टाइल इसकी टैक्सले से आ रही है, जो महकमे की तरफ से अप्रूव्ड है वो टाइल मंगवाई जा रही है। बिल्कुल जी, तकरीबन 65 लाख रुपए का ये फंड है और 1100 फुट ये इसका लंबाई है इस रोड की और 20 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है जिसको बनाया जा रहा है। जो अहले इलाके हैं वो काफी अब मुतमिन दिखाई दे रहे हैं कि 65 लाख रुपए की लागत से टफ टाइल लगाने का काम शुरू। वकार गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं फैसलाबाद से अब आपको लिए चलते हैं पुलिस लाइन, जहां एसएसपी ऑपरेशन शाहजेब अरसलान और एसबी इकबाल टाउन इर्तजा कुमैल मीडिया टॉक कर रहे हैं। अच्छी खबर थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की हिदायत के मुताबिक पूरे शहर में मंशियात के खिलाफ एक क्रैक डाउन किया जा रहा है। इसमें हमारे CPO साहब अली नासिर रिजवी साहब की हिदायत पर मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेड्स कर रही हैं और बड़ी भारी मकदार में हमने गुज़श्ता दिनों में हमने मंशियात बरामद की है और मुकदमात दर्ज किए हैं। कल की खबर ये थी कि हमारे SP इकबाल टाउन और थाना संदलबार की पुलिस को एक मुखबिर ने इतला दी कि फैसलाबाद शहर में एक वाइट कलर की वेट्स ने एंटर होना है जिसमें भारी मकदार में मंशियात हैं और उन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ डीलर्स को सप्लाई करनी है। इस इतला पे कल रात को पुल सातेवाला के पास थाना सांदलबार की पुलिस ने नाका लगाया। एक वाइट कलर की वेट्स वहाँ पे आ रही थी जिसको इशारा किया रुकने का, जो नाके पे रुकने से पहले ही रुक गई और उसमें से एक आदमी फ़रार होने की कोशिश करने लगा और फ़रार हो गया। वहाँ फसलें थी, उस आदमी का ताक़ुब किया गया लेकिन वो आदमी नहीं मिल सका। एक पैकेट उससे गिरा और बाकी एक औरत वहाँ से गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठी थी। तलाशी लेने पे वहाँ से गाड़ी से तकरीबन कोई 100 किलो से ज़्यादा अफ्यून बरामद हुई जिसका मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक उस औरत का नाम नसरीन बीबी है जो कि बाजौड़ एजेंसी की रहने वाली है और वहाँ से आई थी। जो शख्स फरार हुआ है उसका नाम नूर ज़मीन है, वो भी बाजौड़ एजेंसी का था और वहीं से ये सप्लाई ला रहे थे और फैसलाबाद में तकरीबन कोई 10 लोगों को इन्होंने सप्लाई करनी थी जिनके नाम आपको बता दिए जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने साहिवाल और 1-2 शहर और हैं जहाँ पे आपको बताएं फैसलाबाद में मरदमशुमारी का आगाज हो गया है। महकमा के अफसरान की जानिब से शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में खानी शुमारी का अमल जारी है। बात कर लेते हैं फसी नकवी से जो मरदमशुमारी टीम के साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है वो मरदमशुमारी का जो है वो अमल जारी। इसी के साथ साथ शहर फैसलाबाद के अंदर भी जो है 1 मार्च से मरदमशुमारी का आगाज़ कर दिया गया था, जिसके पहले मरहले में जो है वो खाना शुमारी की जा रही है और ये 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक की जानी थी, लेकिन चंद एक इलाके जो हैं वो फैसलाबाद में खाना शुमारी के अतबार से रह गए थे जिसकी वजह से 2 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है। इस वक्त भी जो है गुलाम मोहम्मदाबाद के फैज़ाबाद, कनक बस्ती और ईदगाह रोड के इलाकों में जो है वो खाना शुमारी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मुलाजमीन ही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कौन कौन से इलाके कवर कर आए हैं और कौन कौन से आगे रहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास ब्लॉक नंबर 206 है सिटी का और मैं ये NBP सिविल लाइन बैंक से शुरू हुआ हूँ और इसके साथ साथ ये सारे जितनी भी बैंक्स की इमारतें आती हैं अपना लियाकत रोड पर वो सारी की मैंने, और उसके बाद अंदर आ गया हूँ मलक रोड पर। इधर जितने भी प्रेस हैं जी, प्रेस मार्केट है, वो फ्लैक्सिस मार्केट है और न्यूज़पेपर के जितने भी अखबार हैं और उनके जितने भी इधर प्रिंटिंग लगी हुई हैं वो सारी मैंने की हैं। और अब मैं ये कतवाली रोड से शुरू हुआ हूँ सुबह गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल लामा इकबाल रोड से, और इसके साथ मैंने पेट्रोल पंप और थाना वोमेन और थाना कतवाली और CIA का स्टाफ का अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मरदमशुमारी के बाद सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी का मामला।
महकमा तालीम ने आर्जी तौर पर टीचर्स की कमी पूरी करने के लिए जिसे विमेन यूनिवर्सिटी से मदद हासिल कर ली। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, बताइएगा जहांगीर। जी, मरदमशुमारी की ड्यूटियों को लेकर सरकारी स्कूल में असातिज़ा की शॉर्टेज का सामना था। इस हवाले से महकमा तालीम की तरफ से विमेन यूनिवर्सिटी से अलहाक किया गया है और उनकी जो तालिबात एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतलका हैं, जिनको टीचिंग प्रैक्टिस करना होती है स्कूल्स में जाकर, उनकी हेल्प ली गई है और उनको सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा ताकि उनकी इंटर्नशिप और जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो भी पूरी हो और हमारे सरकारी स्कूल्स में जो असातिज़ा की वक्ती तौर पर शॉर्टेज बनी है उसको किसी न किसी हद तक काबू किया जाए। इस हवाले से सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या प्लान किया गया है, किस तरह से ये तालिबात जो हैं वो हेल्पफुल होंगी और किन किन स्कूल में ये जाएंगी, कितने स्कूल हैं, कितनी तालिबात हैं जो टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। सर क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जहांगीर। जैसा कि आपको मालूम है कि ये सेंसस का काम चल रहा है और एक फील्ड के अंदर र्यूमर थी कि जी हमारे उस्ताज़ा कम पड़ गए हैं, उस्ताज़ा की शॉर्टेज है। इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि उस्ताज़ा यकीनन जब ड्यूटीज़ पे जाएंगे तो पीछे कमी तो आएगी। हमारी चूँकि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएड की और एमएड की अपना क्लासेस ले रहे होते हैं, उनकी 1 मंथ टीचिंग प्रैक्टिस होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि जी मैं 121 उनके जो बच्चे हैं उनको अपना क्लासरूम दूं ताकि वो 1 महीने की टीचिंग प्रैक्टिस कर लें। उसमें बहुत जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, जंग में 7वीं मरदमशुमारी शुमारकुंदा टीमें पहले मरहले में खाना शुमारी में मसरूफ हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से, बताइएगा रमज़ान। जी बिल्कुल, मजबूरी तौर पर पाकिस्तान की ये 7वीं मरदमशुमारी है, लेकिन ये पहली मरदमशुमारी है जो कि टैब्स के ऊपर डिजिटल तरीके से जो है वो की जा रही है और जो शुमार कुनंदगान हैं वो डाटा जो है वो टैब्स के ऊपर जो है वो दर्ज कर रहे हैं बजाय इसके कि उसे रजिस्टर्स पर जो है वो दर्ज किया जाए। पहला जो है वो इस वक्त मरहला मुकम्मल कर लिया गया है और आज सिर्फ मिसिंग घरों को जो है वो चेक किया जा रहा है। खाना शुमारी का ये मरहला है। हमारे साथ इस वक्त असलम इमरान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। असलम साहब, ये बताइएगा पहले मरहले में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई? सर, जो पहला मरहला है उसमें हम जाते हैं पहले तीन दिन, आज चौथा दिन है जो रिव्यू का है। हमने ये फर्स्ट फेज़ में जाना है, जाकर हमने सिर्फ जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको नंबर लगाना है और इंतहाई बेसिक किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल कि उस घर में कितनी फैमिलीज़ रहती हैं, ठीक है ना, और उनसे ना हमने 3 क्वेश्चन पूछने हैं। नंबर 1 के सरबराह का नाम पूछना है, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर और वो ऑप्शनल है, और क्या कहते हैं रमज़ान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।